So hello and welcome dear students once again to Sai Samarth Gynae classes. This class is going to be on chicken pox in pregnancy. तो अगर मदर प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स से एक्सपोजर हो गया है ना, तो किस तरह से हमें डिलीवरी टाइम करनी है, किस तरह से मैनेज करना है कि इसको फीटस में इन्फेक्शन जाने से किस तरह से प्रिवेंट करना है और करेंगे, इस बारे में बात करेंगे. सो लेट अस बिगिन द क्लास. सो डियर स्टूडेंट्स, वारिसेला जोस्टर वायरस एक डीएनए हर्पीज़ वायरस होता है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वी कैच इन्फेक्शन ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड ओनली और अदरवाइज वी गेट वैक्सीनेटेड फॉर चिकन पॉक्स. सो ऑलरेडी एक हमें प्राइमरी हमारे अंदर इम्यूनिटी रहती है. मोस्ट ऑफ द पीपल वी हैव ओके, बट समटाइम्स अगर somebody has not had infection during childhood or not been vaccinated and gets a primary infection during pregnancy, then the manifestations can be serious, they can be severe, and the mother can even develop encephalitis and pneumonitis is there. So and the death usually occurs in the mother due to pneumonitis. So, infection की timing मतलब प्रेगनेंसी में अगर 13 वीक से 20 वीक्स के बीच में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो फीटस के लिए सबसे ज़्यादा सीवियर है. फीटस एट रिस्क है. क्यों? क्योंकि तब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही रहती है फीटस में और इन्फेक्शन चला जाता है प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में और वहाँ पर फिर तरह तरह के मैनिफेस्टेशंस, क्यूटेनियस, आई मैनिफेस्टेशंस, न्यूरोलॉजिकल और स्कारिंग स्किन पे, सब तरह की चीज़ें होती हैं. तो काफ़ी सीरियस वो सिंड्रोम होता है. लगभग 2% केसेस में ही होता है सिर्फ. उसको कहते हैं कंजेनाइटल वारिसेला सिंड्रोम. तो पहली बार में जब इन्फेक्शन पास होता है फीटस में तब ये सिंड्रोम डेवलप नहीं होता है. जब रीएक्टिवेशन होता है वायरस का यूट्रस के अंदर और फीटस तक पहुंच जाता है तब ये सिंड्रोम डेवलप होता है और काफ़ी सीरियस होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रेगनेंसी है और चिकन पॉक्स से एक्सपोजर हो गया है तो क्या करना है? तो आपको पहले ये पता लगाना है कि मदर में एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं हैं. यू टेस्ट एंटीबॉडीज़. इफ़ द मदर इज़ फाउंड टू बी नॉन इम्यून, इफ़ शी इज़ इम्यून दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इफ़ शी इज़ नॉन इम्यून देन यू हैव टू एडवाइज व्हाट? वारिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना. सेम थिंग कि इफ़ द डिलीवरी इट टेक्स प्लेस विदिन 7 days before and after delivery, if the mother catches infection, mother shows rashes, मतलब कि उसको rashes हैं और 7 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी करानी पड़ी है या फिर उसने डिलीवरी कराई और 7 दिन के अंदर अंदर मदर को rashes डेवलप हो गए, तो फिर फीटस को भी इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना पड़ता है ताकि उसको न्यूनेटल वारिसेला सिंड्रोम ना हो जाए. तो कंजेनाइटल वारिसेला सिंड्रोम अलग होता है और न्यूनेटल वारिसेला अलग होता है. व्हाट इफ द लेडी कम्स विद द डिजीज़? If she has the disease and she is there in the 3rd trimester, then you have to try to prevent her delivery up to 7 days of the appearance of rashes, ताकि जो उसमें एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो बेबी में पास ऑन हो जाएं और बेबी को थोड़ा सा इम्यूनिटी मिल जाए. पहला. दूसरा, ये यू कैन गिव एंटीवायरल ड्रग एसाइक्लोवीर 800 mg 5 times in a day for 7 days. That is the management. Of course, counseling has to be done about the risks to the fetus. So now the timing of the delivery and the mode of the delivery. तो अगर एक्टिव इन्फेक्शन है और 7 दिन से कम समय हुआ है रैशेस को अपीयर हुए तो वेजाइनल डिलीवरी अवॉइड की जाती है. अगर बहुत ही ज़रूरी है करवाना और हम 7 days तक नहीं रुक सकते हैं तो फिर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन इज़ द मोड which is preferred to prevent the neonatal syndrome. Okay, otherwise you wait for 7 days, let the baby get some immunity and then you have to deliver. So what are the possible manifestations on the fetus? तो अगर प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हुआ और फीटस को पास ऑन हो भी गया वो इन्फेक्शन और ऐसे टाइम जोन में नहीं हुआ है कि डिलीवरी के जस्ट पहले या बाद में या फिर वो 13 से 20 वीक्स वाले जोन में, तो फिर बेबी में ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि इनिशियल अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में उसको शिंगल्स डेवलप हो जाए. शिंगल्स क्या होता है?
नर्व्स में वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वहाँ पे स्किन में इचिंग होती है, टिंगलिंग होती है, नमनेस होती है, फिर वहाँ पे इरप्शंस हो जाते हैं। तो वो डर्मेटोलॉजिकल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है नर्व्स का, वहाँ पर मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो वो शिंगल्स होता है, शिंगल्स डेवलप हो सकता है फीटस में, और नियोनेटल वेरिसेला डेवलप हो सकता है। कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, I have bit more about the congenital varicella syndrome that I just told you कि 28 weeks से लेकर 4 weeks प्रायर टू डिलीवरी तक अगर मैटरनल इन्फेक्शन है तो ये नहीं होगा कभी भी। दूसरा रीएक्टिवेशन पे ही होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन पे नहीं होता है। तीसरा 2% केसेस में ही होता है। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि स्किन में स्कारिंग, डर्मेटोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब कि रेडनेस और थिक स्किन मिलेगी बेबी में, हाइपोप्लास्टिक लिम्स मिलती हैं या मिसिंग हाइपोप्लास्टिक डिजिट्स भी मिल सकती हैं, लिम्ब पैरालिसिस भी मिल सकती है। न्यूरोलॉजिकल में माइक्रोकेफली, सेरेब्रल कॉर्टिकल एट्रोफी, मेंटल डिसेबिलिटी, कन्वल्जन्स, ओके, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो डिसफंक्शन ऑफ द बाउल एंड द ब्लैडर वो भी मिल सकता है। आइज़ में the baby can develop cataract, chorioretinitis and microphthalmia। तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस है ना, इतने सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करते हो ये बच्चे में हो सकते हैं, पर ये काफ़ी रेयर होता है। ओके, treatment is giving immunoglobulins to the baby, and so thanks for hearing me out and do subscribe the channel.